हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन योर सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ NCERT की बुक से पिछला वाली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए। इससे परे की जितनी भी एक्सरसाइज हैं और इसके परे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो चलिए हम विभाजन क्रिया करेंगे। क्या है 1/17, तो करेंगे विभाजन क्रिया। 1 को लिखो अंदर और 17 को लिखो बाहर। ठीक है, तो देखो 17 का भाग इसमें देंगे, 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर बढ़ेगी 0। ठीक है, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 लगाएंगे। अब भाग देंगे तो 17 पना 85, 5 बार भाग देंगे, 85 लिखेंगे, घटाएंगे कितने बचेंगे 15। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी करेंगे, आप लोग देख लेना भाग करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक 0 लगाओ, फिर भाग नहीं जाएगा, कितना हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर 0 लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, 150। अब हम यदि भाग दें तो 17 8 136, 8 बार भाग देंगे 136, घटाएंगे कितने बचेगा 14, फिर एक 0 बढ़ाओ इसी प्रकार से, फिर 17 का भाग इसमें दो, 17 करो, 17 8 136, फिर करेंगे 8 बार, घटाओ कितना बचेगा 4, फिर 0 लगाओ, 17 दूनी 34, 2 बार भाग देंगे, फिर हम दूनी 34, 34 घटाएंगे कितना बचेगा 6, फिर 0 लगाएंगे, 17 का इसमें भाग देंगे, 17 3 51, 3 बार 17 3 51, कितना बचा 9, फिर इसमें 0 लगाओ और 17 से भाग दो, 0 लगाएंगे 17 से भाग देंगे, 17 पना 85, 5 बार भाग देंगे। ठीक है, तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे, 85 को यहाँ पर घटाएंगे, कितने बचा 5। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक 0 लगाओ और फिर 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 2 बार भाग देंगे। ठीक है, 2 बार भाग देंगे 34, घटाएंगे कितना बचा 14, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 16। ठीक है, 16। अब यदि फिर इसमें 0 लगा यानी 160 होंगे, 17 का भाग देंगे, 17 नेमा करेंगे तो 153, 9 बार भाग देंगे, 9 को यहाँ पर और 153 को यहाँ पर, घटाओ 10 में से 3 जाएंगे 7 और ये आ जाएंगे 0, यानी कितना बचा 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 को। ठीक है, 7 किससे भाग दे रहे थे 17 से, 17 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 7 यहाँ पर है, 7 को यहाँ पर लिखा और अंदर यानी कि ठीक है 7 में हम भाग देंगे और 17 यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए मैंने लिख लिया। फिर इसमें भाग दो, 0 लगाओ इसमें, 17 का भाग फिर इसमें देंगे हम, कितने हुए 70। ठीक है, तो 17 चौके 68, 4 बार फिर इसमें भाग दो यानी इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बची, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, 68 कितना बचा 2, फिर 0 लगाओ तो 17 एकम 17, 1 बार भाग दिया, 17 एकम 17, फिर बचा कितने बचा 3, 0 लगाओ, फिर 17 दूनी 34, ज़्यादा होंगे 17 एकम 17, फिर इसमें भाग दो यानी कि कितना बचेगा 30 में से 17 घटाएंगे, कितना बचा, तो यहाँ पर बचेगा 13, फिर 0 लगाओ, फिर 17 को इससे भाग दो तो 17 का फिर इसमें भाग देंगे, 17
छिक्का कर दें यदि 17 सत्ते 119, 17 का गुना 7 में कितनी बार 7 बार, 17 सत्ते 119 घटाओ कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 2 21, फिर 0 लगाओ, फिर 0 17 का इसमें फिर भाग दो 210 में, 210 नहीं 110, ठीक है। यहाँ पर कितने बचेंगे 2, यानी 110 है यहाँ पर, ठीक है। तो 17 छिक्का 102 कितनी बार, 6 बार, घटाओ यानी कितना बचा 8, फिर 0 लगाओ, फिर इससे भाग दो, 17 चौकी 68 4 बार, 68 कितना बचेगा 12, फिर इसमें भाग दो, 0 लगाओ भाग दो, तो 17 का भाग इसमें देंगे 120 में, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 बार भाग दिया, 119 कितना बचा, 120 में से 119 जाएंगे 1 बचा, ठीक है। तो देखो मैंने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ पर देखो 1 से शुरू किया था भाग देना, और अंत में कितना आया 1 आ गया, ठीक है। और जो शेष फल हमारा कितने अंकों तक मैंने भाग दिया वो देख लेते हैं। तो गिनो पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों तक मैंने भाग दिया, ठीक है। यानी कि 16 अंकों तक मैंने भाग दिया है, ठीक है। और फिर 16 अंकों के बाद फिर रिपीट हो चुकी है संख्या, यानी कि 1 से मैंने शुरू किया था, अंत में 1 आ चुका है। फिर यदि हम भाग देना शुरू करेंगे तो फिर इसी प्रकार से 0 लगाएंगे, फिर दशमलव, यानी फिर 0 लगाएंगे, फिर भाग देना शुरू करेंगे, तो यानी इसी प्रकार से बढ़ती रहेंगी। यानी इन संख्याओं के बाद फिर भी जो शेष फल है हमारा रिपीट करेगा, वही हमसे पूछा था। तो हम लिख देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं 16, इन सभी पर हम बार लगा सकते हैं। इन सभी की संख्याओं के बाद फिर एक बार संख्या रिपीट होगी, ठीक है, इसलिए इन पर बार लगा सकते हैं। ये संख्या फिर बार बार रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पर 16 अंकों के बाद पुनः पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको हल करना था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।